ये ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं जो जिन्होंने खुद तो कोई तालीम हासिल नहीं करी है, खुद इस देश को इन्होंने कोई संस्थान नहीं दिए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी इसी तरीके से हम लोग बैठने का काम करेंगे। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, तो टपकेगा तो जम जाएगा बाबा। आजम खान की यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सपा सांसद इकरा हसन और ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। इकरा हसन ने तो बीजेपी सरकार को बड़ा चैलेंज भी कर दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बुलडोजर नहीं, अब तो तमाशा हो गया है। जब चाहो किसी का घर तोड़ दो, किसी की दुकान तोड़ दो, मंदिर मस्जिद दरगाहों ईदगाहों पर चला दो बुलडोजर। और अब तो हद हो गई है, शिक्षा के मंदिर को भी तोड़ने की तैयारी चल रही है। क्या बुलडोजर ही न्याय है? जी हाँ, बात रामपुर में बनी जौहर यूनिवर्सिटी की हो रही है। वही यूनिवर्सिटी जिसको समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने बनवाया था। ये सोचकर नहीं बनवाया था कि सिर्फ एक ही समुदाय के बच्चे पढ़ेंगे वहां, बल्कि ये सोचकर बनाया था कि देश के सभी बच्चे पढ़ेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन बीजेपी सरकार ने यूनिवर्सिटी के कई भवनों को अवैध बताते हुए उन पर बुलडोजर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बुलडोजर यूनिवर्सिटी पर चलेगा या उन हजारों छात्रों के भविष्य पर जो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। जिस सरकार को देश की तरक्की की चिंता होती है वो नए स्कूल, नए कॉलेज और नई यूनिवर्सिटी बनाती है। लेकिन बीजेपी सरकार में सवाल यह है कि जो संस्थान पहले से बने हुए हैं उन्हें आखिर ये सरकार तोड़ने क्यों जा रही है। अगर जौहर यूनिवर्सिटी अवैध थी तो इतने सालों तक सरकार सोती क्यों रही? निर्माण के दौरान अधिकारी कहां थे? जमीन के कागजों की जांच किसने की? अनुमति किसने दी? अगर गलती हुई है तो कार्रवाई सिर्फ आजम खान पर क्यों? उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं जिन्होंने अवैध निर्माण होने दिया? या फिर असली वजह कुछ और है? क्योंकि आज विपक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो मुस्लिम समाज के बच्चों को पढ़ाना चाहती है। समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन ने तो साफ कह दिया है कि जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो यूनिवर्सिटी के बाहर बैठेंगे। जी हां, आजम खान की यूनिवर्सिटी बचाने के लिए अब तमाम मुस्लिम नेता, मुस्लिम संगठन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम मौलाना भी आजम की यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। सपा सांसद इकरा हसन कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पहुंची थी। वही उन्होंने आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर आदेश को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि ये ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिन्होंने खुद तो कोई तालीम हासिल नहीं की, खुद इस देश को इन्होंने कोई संस्थान दिए नहीं, जो पहले से बने हुए हैं उनको तोड़ने में ये लगे हुए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को हम तोड़ने नहीं देंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम यूनिवर्सिटी के बाहर बढ़ेंगे। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन को। ये ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग हैं जो जिन्होंने खुद तो कोई तालीम हासिल नहीं करी है, खुद इस देश को इन्होंने कोई संस्थान नहीं दिए, जो पहले से बने हुए हैं उनको तोड़ने पे ये लगे हुए हैं। तो आज हम सबको सोचना होगा कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके एक यूनिवर्सिटी को अगर तोड़ रहे हैं तो इस देश का युवा, मुझे उम्मीद है कि कोई भी लड़ाई, ये सब लड़ाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर में बंद कराया, चाहे जिस तरीके से जामिया, JNU और अलीगढ़ की ब्रांडिंग ये लोग करते हैं, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात हो। मेरी कोर्ट से यही अपील है कि ऐसा बिल्कुल ना होने दें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी इसी तरीके से हम लोग बैठने का काम करेंगे। तो इकरा हसन को आपने सुना। इकरा का ये आक्रामक तेवर बीजेपी और योगी सरकार को चुप तो रहा होगा। इकरा युवा है, शिक्षा का महत्व भी समझती हैं। वो जानती कि कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं होती, उसके साथ हजारों छात्रों के सपने जुड़े होते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की ये बड़ी बड़ी इमारतें अगर बुलडोजर से गिरा दी गई तो सिर्फ दीवारें नहीं टूटेंगी, हजारों छात्रों के सपने भी टूटेंगे। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं। जी हां, सहारनपुर में ओवैसी ने जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक विश्वविद्यालय का मामला नहीं
बल्कि मुस्लिम समाज की शिक्षा और भविष्य से जुड़ा सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर संस्थान को नुकसान होता है तो इसका सीधा असर हजारों छात्रों की पढ़ाई पर होगा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि मुसलमानों के बच्चे तालीम हासिल करें, इसलिए वो जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहती है। सुनिए वैसे। आज रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में 15 साल के ऊपर लड़के, 70% लड़के और लड़कियां 15 साल के ऊपर आज तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम से महरूम है? कि मरकजी हुकूमत का डेटा है, सिर्फ 4% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। 1834 यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उत्तर प्रदेश में। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान है खाली यूनिवर्सिटी के टीचर। बताओ, ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। याद रखो, तुम्हारा जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा और अल्लाह इंशाअल्लाह उसको खत्म करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप बताइए कि किसी शायर ने अच्छा कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है तो टपकेगा तो जम जाएगा बाबा, टपकेगा तो जम जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर एतबार से हमको निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप साथ दीजिए, आप मुकम्मल मुत्तहिद हो जाइए। आपका साथ आना पूरे भारत में एक जलजला बन जाएगा। तुम्हारा इत्तेहाद की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देगी इंशाअल्लाह ताला। तो ओवैसी ने ये बड़ा आरोप लगाया। उनका ये कहना कि मुसलमानों के बच्चे तालीम हासिल ना करें, इसलिए वो जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। अब ओवैसी का ये आरोप बेहद गंभीर है और इस आरोप ने बीजेपी और योगी सरकार पर कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, सवाल है शिक्षा का, सवाल है हजारों छात्रों का जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, सवाल है उन परिवारों का जिन्होंने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखा। अगर सरकार के पास जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कानूनी आपत्तियां हैं, अगर किसी निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है, अवैध है, तो सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। क्या वहीं बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अब तमाम दल सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो प्रदर्शन कर रही है, साथ ही साथ बाकी भी विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। कन्नौज में आपने देखा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध किया और उसे रोकने की मांग की। कार्रवाई न रोकने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। तो आंदोलन की चेतावनी किसने दी है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, ओवैसी की पार्टी ने। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अब आजम खान की यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए जो तमाम दल हैं वो सामने आ रहे हैं, तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं और सड़कों पर उतरकर भी प्रदर्शन हो रहा है। अब देखना है कि क्या तमाम जो दल हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर, इसका असर सरकार पर पड़ता है और सरकार क्या इस आदेश पर रोक लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। 4 PM।